इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, या इसी को हम क्या कहते हैं, अनदर नेम इसका क्या होगा, आयनिक कंडक्टेंस, आयनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस। चलिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस होता क्या है? द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस आयन है, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, या हम क्या कहते हैं उसे, आयनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है करंट, किसी वायर में आपका करंट फ्लो करे। तो अगर मान लीजिए ठीक है ना, अगर करंट का जो है कंडक्टेंस, करंट का कंडक्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में आयन के द्वारा होता है, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहते हैं, या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या कहेंगे, उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। ठीक है ना। और वह फेनामेना क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। वो फेनामेना क्या कहलाएगी, आपका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए कंडक्टेंस और कंडक्टर में डिफरेंस तो लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। द कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टेंस, ठीक है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, the conductance of electricity by the ions, ठीक है ना, the conductance of electricity by the ions of the electrolyte, ठीक है ना, by the ions of the electrolyte in the solution, in the solution, in the solution is called electrolytic conductance, is called electrolytic कंडक्टेंस, या बेटा इसी को हम क्या कहेंगे, आयनिक, क्योंकि आयन फ्लो करता है ना, तो इसे और हम क्या कहेंगे, आयनिक कंडक्टेंस। अब वो आयन पॉजिटिव आयन होगा या नेगेटिव आयन होगा, आयनिक कंडक्टेंस, ये हो जाएगा आपका आयनिक कंडक्टेंस, फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब आपकी जो कंडक्टिविटी होती है, इसको कप्पा कहते हैं, आपने पढ़ा कंडक्टिविटी, तो हम कप्पा कहते हैं। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक जो सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग, जो होता है फैक्टर्स। ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होता है कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसी को हमको पढ़ना है। जैसे आपका नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। से वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपका। और वीक एसिड आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया। और वीक बेस में आपका, जो वीक एसिड में आपका हो जाएगा HCN हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा आपका। ये सब वीक आपके क्या एसिड है। ठीक है ना। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, और आप जानते हैं जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उनको जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो कंप्लीटली क्या करते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं। कंप्लीटली क्या करते हैं, वो आयोनाइज कर जाते हैं। लेकिन अगर वीक आपके जो है इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो आपके क्या करते हैं, वाटर में क्या होते हैं, पार्सली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना। पार्सली सॉल्युबल का मतलब, जैसे मान लीजिए हमने 100 मॉलिक्यूल्स मान लीजिए ले लिया कोई वीक एसिड, एसिटिक एसिड के, तो उसमें से 10, 20, 25
जो है मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उसके आयोनाइज कर जाएंगे, बाकी आपके अनआयोनाइज रहेंगे। जैसे हमने कहा, समझिए इसको आप, CH3COOH एसिटिक एसिड है, इसको हमने वाटर में डिजॉल्व किया, ठीक है ना, रिवर्सिबल का साइन लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस एसिटेट आयंस, और प्लस क्या हो जाएगा आपका H+। तो अगर इसको 100 हमने लिया तो इसमें से 10 या 15 मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसके आयनाइज करेंगे, बाकी आपके अनआयोनाइज, ये आयनाइज फॉर्म हो गया आपका और ये अनआयोनाइज फॉर्म हो गया, तो इस फॉर्म में रहेंगे। तो ऐसे इसे क्या कहते हैं हम, वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड है आपका, ठीक है ना। तो देखिए आयंस, नंबर ऑफ आयंस की, मान लीजिए HCl है, HCl के अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, HCl को हमने वाटर में डिजॉल्व कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है, ठीक है ना, वीक एसिड, ठीक। एसिटिक एसिड जो है वीक एसिड है और HCl क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। सभी लोग आ जाइए, किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? अजय बेटा स्टार्टिंग से देखिए तो समझ में आएगा। ध्यान सुनिए, आपका जो बैटरी होता है, बैटरी जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस होता है, जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ही होता है, आयनिक कंडक्टेंस ही होता है। बैटरी में जो आयन फ्लो करते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस। लेकिन जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट हो, जिसको आप लोग तेजाब कहते हैं, तेजाब जो होता है आपका जो बैटरी होता है, ठीक है ना, उसमें 38 to 40% आपका जो होता है कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और उसमें जो आप उससे जो है इलेक्ट्रिक बल्ब, फैन घरों में जलाते हैं, तो वो आपका जो होता है उसमें जो करंट फ्लो करता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। आयन 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। अजय समझ में आ रहा है कि नहीं? अजय सर इसके आगे बताना है। अच्छा ठीक है, देखिए इसके आगे बताते हैं इसको, ठीक है। हम कंडक्टर बताएंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बताएंगे, कंडक्टेंस नहीं बताए थे। अलका, अलका दिशा, दिशा बेटा हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बताएंगे, कंडक्टेंस नहीं बताए होंगे। सर समझ भी प्रॉब्लम, समझने में समझे भी प्रॉब्लम है। क्या बात है अलका भाई, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? दिशा ध्यान से सुनिए बेटा, आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है ना, तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस से फेनामेना होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या कहेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है ना। जैसे मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, मेटालिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या होता है, एक फेनामेना होता है, ठीक है ना। और मेटालिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहते किसे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मेटल के वायर हो गए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से फ्लो करता इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, इसलिए क्या हो जाएंगे आपके ये मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर होंगे। दिशा बेटा सभी लोग को समझ में आया कि नहीं? अलका, अलका कमेंट करके बताइए क्या प्रॉब्लम है, आप लोग बताते नहीं हैं। अलका कमेंट करके बताइए बेटा। चलिए आप वीडियो को 1-2 बार यूट्यूब पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस, ठीक है ना। अब जो होता है कंडक्टिविटी, आप पप्पा जानते हैं, तो थोड़ा स्टार्टिंग का आप पढ़ के आइए तो आपको तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। जब स्टार्टिंग से आप जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसको प्रीवियस लेक्चर हमारे आप देख लेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक। अब जो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन होता है, आयनिक सोल्यूशन का मतलब इलेक्ट्रोलाइट का ही आपका जो है जो सोल्यूशन होगा वही आयनिक होगा। अब ग्लूकोज का थोड़ी ना आयनिक सोल्यूशन, ग्लूकोज वाटर में आयोनाइज ही नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। तो आपका ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, ये सब क्या करते हैं, वाटर में आयोनाइज कर जाते हैं, वाटर में क्या करते हैं, आयोनाइज कर जाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होंगे, ठीक है, कंडक्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखेंगे द कंडक्टिविटी
द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक the conductivity of the conductivity of ionic solution, the conductivity of ionic solution, the conductivity of ionic solution depend on the following factors. Depends on the following factors. The conductivity of ionic solution depends on the following factors. Depends on the following factors. ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट देखिए बेटा, कंडक्टिविटी। कप्पा जानते हैं क्या होता है? कप्पा हमने आपको पढ़ाया है। अब कप्पा का डिफिनेशन, सर एग्जाम का सिलेबस क्या है बेटा? टू चैप्टर आएंगे पूरा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका जो है क्या कहते हैं सॉल्यूशन। 2 चैप्टर ने कंप्लीट पढ़ा, 2 चैप्टर आएंगे आपको। ये पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट आपका हो जाएगा नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट नोट कर लीजिए इसको बेटा, आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़े। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट खोल लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। चलिए मिटा रहे हैं। फर्स्ट आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो गया। सेकंड आप देखिए, सेकंड जो होगा, ठीक है ना, वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका हाईली पोलर है कि लेस पोलर है, ठीक है ना। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है आपका? अगर किसी भी लिक्विड का गाढ़ापन अगर हाई है तो इसकी विस्कोसिटी क्या है? ज़्यादा है। विस्कोसिटी जो होता है, ठीक है ना, विस्कोसिटी, ठीक है ना, या लेयर के बीच में, टू लेयर्स के बिटवीन जो होता है अपोजिट, जो 2 लेयर्स के बिटवीन जो अपोजिट फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, वही क्या होता है आपका? विस्कस फोर्स होता है, ठीक है ना। विस्कस फोर्स होता है। तो आपका जैसे हनी हो गया आपका, ठीक है ना, हनी हो गया आपका, ठीक है ना। तो इन सब में क्या होते हैं आपके? विस्कस फोर्स हाई होते हैं आपके, गाढ़ा होता है आपका, ठीक है ना, ये लिक्विड। विस्कस फोर्स, विस्कोसिटी। थर्ड पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपका ठीक है ना, साइज एंड आयंस, साइज ऑफ द आयंस एंड देयर सॉल्वेशन। ठीक, आयंस की साइज पे भी डिपेंड करता कंडक्टिविटी, आयंस की साइज पे डिपेंड करता सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब होता है जब किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को बेटा वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो जितने जल्दी वो घुल जाएगा तो हम कहेंगे सॉल्वेशन क्या अधिक है, ये जितने ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा आपका, ठीक है ना। जितने तेजी से घुलेगा उसका सॉल्वेशन कहेंगे हाई है, अगर धीरे धीरे घुल रहा तो कहेंगे सॉल्वेशन कम है आपका, ठीक है ना, सॉल्वेशन कम है। जैसे अगर वाटर में आप वो डिजॉल्व कर दीजिए सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, तो तेजी से डिजॉल्व होता है, लेकिन आपका अगर सुक्रोज डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए तो वो उतना जल्दी डिजॉल्व नहीं होता आपका। तो सॉल्वेशन किसका एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सॉल्वेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है, NaCl की, सोडियम क्लोराइड की, और सुक्रोज की कम है आपका। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस, साइज ऑफ द आयंस and their solution, size of the ions and their solution। पॉइंट नंबर 4 देखिए सब लोग बेटा, पॉइंट नंबर 4 है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन ज़्यादा है
कम है, कंडक्टिविटी इस पर भी डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन आपने पढ़ा है डिटेल में सोल्यूशन में क्या होता है। कंसंट्रेशन को कई तरीके से, कई मेथड से हम एक्सप्रेस करते हैं। मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है ना, तमाम आपने पढ़ा है। मोल फ्रैक्शन, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट वही एसिड बेस साल्ट होते हैं आपके, ठीक है ना। और टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। नोट कर लीजिए इसको, तो आगे बढ़े। हो गया बेटा। अब हम पढ़ेंगे बेटा मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है ना, या मेटेलिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में डिफरेंस। देखिए कंडक्टर, कंडक्टेंस, जैसे मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस एक फेनोमेना होता है, या कंडक्शन कह दीजिए। जो ही सभी लोग आइए बेटा, सभी लोग ऑनलाइन आ जाइए। नीतू नोटेड, नोट हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा अब हेडिंग डालिए नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक difference between electrolytic and metallic conduction, ठीक। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन समझिए और मेटेलिक कंडक्शन किसमें होगा बेटा? मेटल में तो ही होगा। मेटेलिक कंडक्शन किसमें होगा? मेटल में होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन किसमें होगा? आपका कंडक्शन का मतलब चालन, मूव करना। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, ये पेन है, ठीक है ना। ये पेन मान लीजिए हमने मान लिया एक आयरन की एक रॉड है, आयरन आपका एक मेटल है। अब इसमें से इस इलेक्ट्रॉन जो है मूव करके यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। तो हम कहेंगे आपका कंडक्शन का मतलब होता है चालन, हिंदी में कहते हैं। तो आपका क्या हो रहा है? मेटेलिक कंडक्शन हो रहा है इसमें, मेटेलिक कंडक्शन, या कह दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है आपका मेटेलिक का, मेटल में हो रहा है जो कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो कंडक्शन हो रहा है मेटल में हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मेटेलिक कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब चालन, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना। और यही जब आयन, अब मान लीजिए आयन, आपको कोई इलेक्ट्रॉन आयन एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। और उस इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। अब ये आयरन की रॉड थी, ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा है? मेटेलिक कंडक्शन हो रहा है या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन हो रहा है आपका। लेकिन इसको क्या कहेंगे हम? ये फेनोमेना हो गया जो मूव कर रहा है। लेकिन इस हम पेन को क्या कहेंगे, जिसको हमने आयरन की रॉड माना था, इसे क्या कहेंगे हम? मेटेलिक कंडक्टर। क्या कहेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। और कंडक्टर क्यों हम इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे? क्योंकि मेटल तो जानते हैं, मेटेलिक कंडक्टर क्यों कहेंगे? क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू जो है मेटल में फ्लो कर रहा है, इसीलिए मेटेलिक कंडक्टर कहेंगे। और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ड्यू टू करंट जो फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहेंगे। और यह फेनोमेना क्या कहलाएगी? ठीक है ना, यह फेनोमेना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटेलिक कंडक्टेंस, या कह दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटेलिक कंडक्शन कहलाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन या मेटेलिक कंडक्शन कहलाएगी। या फेनोमेना, ये प्रोसेस हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है। समझ में आया बेटा? ध्यान सुनिए, ठीक है। मेटेलिक कंडक्शन, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटेलिक कंडक्शन, ठीक है। तो बेटा इसके लिए आपको अब इसको नोट कर लीजिए, मिटा करके हम कॉलम बनाते हैं। एक तरफ हम लिखेंगे मेटेलिक कंडक्शन, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कॉलम बनाइए, दीज आर फॉलोइंग करके कॉलम ऐसे बनाइए जैसे हम बना रहे हैं।
ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका मेटेलिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन। और ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। ठीक है ना। हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक तरफ आपका मेटेलिक कंडक्शन और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। ठीक है ना। ये सीरियल नंबर मेटेलिक कंडक्शन, मेटेलिक कंडक्शन। ठीक है ना। इसमें पहला पॉइंट देखिए बेटा, मेटेलिक कंडक्टर दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो मेटेलिक कंडक्टर होते हैं इसमें जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। लिखेंगे दीज कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब होता है चालन, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, these conduct electricity, these conduct electricity due to flow of electron, due to flow of electron, due to flow of electron। इसमें आ जाएंगे these conduct, ठीक है, these conduct electricity, these conduct electricity, these conduct electricity due to the movement of, due to the movement of, movement of ion, due to the movement of ion। पहला पॉइंट हो गया आपका ये। सेकंड पॉइंट देखिए, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना, these conduct electricity, ठीक है ना, these conduct मेटेलिक कंडक्टर में या मेटेलिक कंडक्शन में, ठीक है ना, these conduct electricity and there is no chemical change। इसमें क्या होता है बेटा, जब आपका कोई मेटल है, मान लीजिए मेटल की रॉड है, आयरन की एक रॉड है, मेटल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर फ्लो कर रहा है तो क्या जो आयरन है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा? तो कंपोजिशन चेंज नहीं होते, कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा आपका। तो आपका जो मेटेलिक कंडक्शन होता है उसमें किसी भी कंडक्टर का जो होता है केमिकल चेंज नहीं होता है, यानी कि कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, कंडक्टर का कंपोजिशन चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, कोई इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रोलाइट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहते हैं। उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा या जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होगा उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, यानी कि कंपोजिशन चेंज हुआ तो केमिकल चेंज। किसी भी मैटर का अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो वो आपका जो है केमिकल चेंज होता है। अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है तो फिजिकल चेंज होता है। जैसे आइस है, आइस आपका है फार्मूला क्या होगा, H2O, सॉलिड फॉर्म में है, मेल्ट करके इसमें चला गया, आपका लिक्विड फॉर्म में वाटर में चला गया, तब भी फार्मूला क्या होगा, H2O। आइस का भी फार्मूला H2O और लिक्विड वाटर का भी फार्मूला H2O आपका। तो दोनों का कंपोजिशन सेम है, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुआ। आइस आपका सॉलिड स्टेट में था, फिर किस में चला गया आपका, वाटर, लिक्विड में चला गया, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुआ आपका। केवल क्या हुआ है, फिजिकल स्टेट चेंज हुआ बेटा आपका, ठीक है ना, केवल फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, तो कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर यहीं हमने ये ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म, इसको हीट कर दिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चला जाएगा, अब कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। देखिए अब ये आपका केमिकल चेंज हुआ, ये क्या हुआ, केमिकल चेंज। और जो आइस आपका लिक्विड वाटर में जा रहा है वो फिजिकल चेंज है, ये क्या है, केमिकल चेंज। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि केमिकल चेंज में किसी भी मैटर का केमिकल कंपोजिशन जो होता है, जो स्टार्टिंग में रहता है वो नहीं रहता, चेंज हो जाता है। लेकिन आपका जो फिजिकल चेंज होता है उसमें किसी भी मैटर का जो आपका केमिकल कंपोजिशन होता है, अब जैसे कैल्शियम कार्बन का कंपोजिशन क्या था आपका, ये था 1 एटम कैल्शियम CCO3, अब कंपोजिशन क्या हो गया, चेंज हो गया आपका, कंपोजिशन क्या हो गया आपका, चेंज हो गया आपका। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है फिजिकल और केमिकल चेंज में। चलिए आगे देखते हैं,
ठीक है। दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, these conduct electricity, these conduct electricity and there is, these conduct electricity and there is no chemical change, 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 ठीक है ना। these conduct, ठीक है ना, these conduct electricity, these conduct electricity, these conduct electricity and undergo chemical change, 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 ठीक है ना, undergo chemical change। पॉइंट थर्ड देखिए, undergo chemical change, पॉइंट थर्ड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट थर्ड है इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसमें किसी मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन इसमें आयन का कुछ मास होगा कि नहीं होगा, H प्लस PO4 3 माइनस आयन का ट्रांसफर। आपका देखिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनवाया था उसमें जो जिंक रॉड था, जिंक रॉड डिजॉल्व हो रहा था और कॉपर पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा था। तो इसमें आपका जो होता है तो इलेक्ट्रोलिटिक जो कंडक्टेंस होते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, मैटर का ट्रांसफर इन्वॉल्व होता है, लेकिन आपका मेटेलिक कंडक्शन में नहीं होता है। मेटेलिक कंडक्शन में जो मैटर का जो होता है ट्रांसफर नहीं होता, और इसमें मैटर का ट्रांसफर होता है, मतलब आयन का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो जाहिर सी बात है इसका मास होगा, ठीक है ना। तो मास का मैटर का ट्रांसफर होता है, ठीक है ना, जिंक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने पढ़ा ही था। तीसरा पॉइंट लिखिए इट डज नॉट इन्वॉल्व, इट डज नॉट इन्वॉल्व, it does not involve any transfer of matter, any transfer of matter, ठीक है, it does not involve, ठीक है ना, any transfer of matter, इसमें क्या हो जाएगा, the ions, ठीक है ना, the ions are discharged, the ions, ठीक है ना, the ions are discharged on the electrode, ठीक है ना, the ions are discharged, at electrode, ठीक है ना। क्लियर दिख रहा है बेटा, वॉइस एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। The ions are discharged at electrode, ठीक है ना। ऊपर लिखा मेटेलिक कंडक्शन, यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, ठीक। The ions are discharged at electrode, the ions are discharged at electrode, the ions are discharged, ठीक है ना। at electrode कहिए या ऑन इलेक्ट्रोड कहिए, दोनों सही है। ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड 10, ठीक है ना, 10, ठीक है, 10 ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस, 10
ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस ठीक है, thus ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, ठीक है ना, thus ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक प्लेस, thus ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस, thus ट्रांसफर ऑफ मैटर टेक्स प्लेस। हो गया बेटा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, 3 पॉइंट हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए। पॉइंट नंबर 4 ये है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है ना, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर आपका जो है मेटेलिक कंडक्टर है तो उसमें जो मेटेलिक कंडक्शन होता है, ठीक है ना, उसमें अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो मेटेलिक कंडक्शन क्या हो जाएगा आपका, जो है मेटेलिक कंडक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखिए इलेक्ट्रोलिटिक जो आपका होगा इसमें क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिजॉल्व करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए एसिटिक एसिड को हमने वाटर में डिजॉल्व किया 100 मालिक्यूल्स को, तो वो 10 मालिक्यूल्स आयनाइज किए, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो 10 की जगह 20 मालिक्यूल्स या 25 मालिक्यूल्स आयनाइज कर जाएंगे एसिटिक एसिड की। जैसे एसिटिक एसिड ये है आपका CH3COOH, अब इसको वाटर में डिजॉल्व किया तो इसके जो है CH3COO माइनस प्लस H+, ठीक है ना। अब इसके 100 थे, उसमें से क्या कर 10 आयनाइज करेंगे, तो आयनाइज कितने हैं 90, ठीक है ना। अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका 10 आयनाइज कर रहे थे, अब कितने जगह 30 आयनाइज कर जाएंगे। तो नंबर ऑफ, पहले 10 मालिक्यूल्स इसके आयनाइज कर रहे थे, अब कितने हो गए 30, तो इसका बचा कितना आप 70। तो बताइए नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ आयंस जब बढ़ जाएंगे जब टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा आपको। चलिए चौथा पॉइंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन डिक्रीजेज। इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब वही मेटेलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन का मतलब मेटेलिक कंडक्शन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्शन डिक्रीजेज, ठीक है ना, डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, इसमें क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किसमें होगा, इसमें इलेक्ट्रिकल मतलब आपका आयन का इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, भाई करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है आपको, तो उसी को हम इलेक्ट्रिक कंडक्शन कहेंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर को इंक्रीज करने। अब आपका जो है नेक्स्ट आपका 5 है, आपका 5 रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इज ड्यू टू द वाइब्रेटिंग कर्नल्स। कर्नल्स का मतलब जो आयंस में जो चार्ज होते हैं, कर्नल्स जो आपके जो मेटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो चार्ज होते हैं आपके कर्नल्स, उसी को कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, साल स्टेट में बताएंगे कर्नल्स क्या होते हैं,
ठीक है ना, जो चार्ज होती है आपके, भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो जाहिर सी बात मेटल में चार्ज होगा आपका। जो मेटल में जो चार्ज होता है इसी को हम कर्नेस कहते हैं। तो आपका जो होता है कर्नेस जो होता है आपका, वो मेटल में क्या करते हैं, वाइब्रेटिंग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन द रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है ना, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट और इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, विस्कोसिटी की वजह से होता है, गाढ़ापन विस्कोसिटी, और आपका इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है आपका, उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन का रेजिस्टेंस जो होता है वो इंटर आयनिक इंट्रैक्शन और उस इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी, उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के विस्कोसिटी पर डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। तो लिखिए द रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस जानते हैं आप, ठीक है ना, ठीक है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स इज ड्यू टू द vibrating kernels, ठीक है ना, वाइब्रेटिंग कर्नल्स, KERNELS, कर्नल्स। रेस्ट ऑफ इसमें क्या हो जाएगा आपका, द रेजिस्टेंस ठीक है ना, द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द रेजिस्टेंस ऑफ द solution of electrolyte, solution of electrolyte is due to viscosity, of the solvent, is due to the viscosity of the solvent, comma, inter ionic attraction, etc. पॉइंट नंबर 6 देखिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, ठीक है ना। फिर आपका पॉइंट नंबर लास्ट पॉइंट है, द मेटल जनरली हैज हाई कंडक्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है जनरली मेटल में क्या होता है, हाई होता है, ठीक है ना। और द कंडक्टिविटी ऑफ जो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है जनरली क्या होता है आपका, लो होता है। मेटल जनरली हैव हाई कंडक्टेंस, और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनमें कंडक्टेंस क्या होता है, लो होता है, ठीक है ना। लिखेंगे मेटल्स, ठीक है ना, मेटल्स जनरली है हाई, metals generally have high conductance, metals generally have high conductance, और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कह दीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है लो कंडक्टेंस,
लो कंडक्टेंस, ठीक है ना। ये हो गया आपका लास्ट पॉइंट, ठीक है ना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैव लो कंडक्टेंस और मेटल्स जनरली है हाई कंडक्टेंस, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ें। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ब्लर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप में नेटवर्क नहीं सही होगा। डन, ब्लर आ रहा है बेटा दिशा, बेटा हमारे में तो नेटवर्क सही है, 150-200 kb/s स्पीड दे रहा है। नोट हो गया। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे कल देखेंगे या शाम को हो सकता हो तो पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो शाम को जो पढ़ाएंगे या जो कल हम पढ़ाएंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना रहने देते हैं। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।